उसको समझाने के लिए क्या है, एक मॉडल है, ठीक। और इस मॉडल में हमने क्या एक बॉटल लिया है और 2 पाइप लिए, देखो, और इसको पूरा सील पैक कर दिए ताकि इधर एयर पास मत हो, हवा अंदर मत जाए, बाहर मत जाए। और तुम देखोगे एक पाइप में हमने गुब्बारा लगा दिया, लगा दिया, दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक। अब ये ऐसा क्यों की है, ठीक, इससे हमको वायुमंडलीय दाब को समझना है। तो होता क्या है, देखो, जैसे इसको हम या तो ये जो एक पाइप है इससे हम हवा को खींचेंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, कोई भी एक जन हुआ। तो जैसे ये छात्र हमारे पास आ गया है, ठीक है, तुमको क्या करना है हम बता देते हैं ना। तुमको क्या करना है, ये जो पाइप जाला जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको तुमको क्या करना है, इसको हवा को खींचना है। मान लो इसमें फूटी भरा है, ये मान लो, और तुम फूटी को ऐसा पी रहे हो, ठीक है, तो पकड़ो। अब बाकी लोगों को क्या करना है बता रहा, तुमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना मतलब तुम ध्यान से देखना है, ठीक, इसको, इस गुब्बारे को, और उसमें क्या फर्क पड़ रहा है ये बताना है। वो तुम बताओ मेरे को, तुम ऑब्जर्व करोगे, मेरे को बताओगे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, उसके बाद उसके कारण को मैं बताऊंगा, या तुमको पता होगा तो तुम बताना, ठीक है। तो चलो चलो खींचो इसको, हवा को खींचो, देखते जाओ, फिर खींचो और डालो, गुब्बारे को देखते जाओ, खींचो हवा को, चलो क्या हो रहा था अभी हवा है ना, चलो बैठो। तो हो क्या रहा था बताओ, चलो 2 चीज हो रहा था, ठीक है। इसके अंदर 2 पाइप लगा हुआ है ऐसा, और एक में लगा हुआ है गुब्बारा, ठीक। इधर से हमने क्या बोला, हवा को खींचने बोला। तो जब हवा को खींचने ये पूरा पैक है, इसके अंदर पहले क्या भरा हुआ था, ठीक, और ये डायरेक्ट वायुमंडल से कनेक्ट है, पूरा जो हवा चारों से खुला हुआ है पाइप। तो जब ये खींचा तब क्या हुआ होगा, तुम देखिए ये गुब्बारा क्या होगा, खींचते समय गुब्बारा क्या होगा, फूल रहा था कि पीछे कर रहा था, यानी हवा जब हम खींच रहे हैं तो गुब्बारा फूल रहा है, और जब फूकता था तब क्या होता था, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ना जब हम हवा खींच रहे थे ना तो बॉटल में जितना हवा था ना वो बाहर निकल गया, और उसके स्थान पर ना वायुमंडल से जो हवा गैस है ना वो पाइप के द्वारा अंदर आएगा। चलो ठीक है, एक मन के बोलते तो थोड़ा बना लेकर है ना। चलो एक ने बोला कि जब हवा खींचे तो इस बॉटल के अंदर हवा है, ठीक है, वो हवा क्या हो गया, खींच ली है, और कैसे खींचाया होगा वो हवा, मुंह के द्वारा हवा खींचे, इधर से ये पाइप से खींचे, इस बॉटल के अंदर का हवा खींचा गया, फिर जो वो पाइप है ना दूसरा वाला गुब्बारा लगा, उसके द्वारा ना वायुमंडल की जो गैस है ना वो अंदर आया। वेरी गुड, बजाओ ताली से। हुआ तो देखो अभी क्या हुआ, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, हवा को खींचा, तो जब हवा को खींचा तो क्या हुआ, इसमें जो गैस थे, हवा था, वो क्या हुआ, बाहर आएगा, ये हवा क्या हुआ, बाहर आया, ठीक। अब यहाँ की हवा क्या हो गई, खाली हो गई, ये तो हवा बाहर हो गई ना, जिसके कारण क्या हुआ, इधर क्या बना, निम्न दाब का क्षेत्र, क्या बना, निम्न दाब का, लो प्रेशर हो गया, हवा का कम दाब हो गया, ठीक। और हम पढ़े हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की होती, ठीक। और ये बाहर चारों ओर, इस बॉटल के चारों ओर क्या है, वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, हवा है, ठीक है, और ये हो गया अधिक दाब, उच्च दाब हो सकते हो। तो जैसी अंदर हुआ निम्न दाब, बाहर तरफ हो गया उच्च दाब, तो इधर की जो हवा है यहाँ से प्रवेश करना चालू, इधर घुसी, और जब घुसी तो बीच में इसको अंदर में क्या मिला, गुब्बारा, वो हवा कहाँ भरेगी, गुब्बारे में भरेगी। इसको खींचते हैं तो देखो अब हो रहा क्या, इसको देखना, इधर से हवा अंदर जाएगा, वायुमंडलीय दाब है, इधर भी अभी दाब बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। पर जैसे ही मैं इसके अंदर का हवा को खींचा, गुब्बारा क्या होता है, फूलता है, देखो अभी उठो, ठीक है, अब देखो, ठीक, ये जो एक्टिविटी इसीलिए था कि ये तुमको इस बात को समझाने के लिए था कि वायुमंडलीय दाब है ना, यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गया, और ये गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। समझ में आया, ठीक है।
और हम पिचकते क्यों नहीं है? देखो जैसी अगर ये वायुमंडलीय दाब और कम हो जाए इसके अंदर का, अभी तो थोड़ा सा कहीं से लग रहा है यार पास हो रहा है, अगर एकदम कम हो जाए ना तो ये पूरा फूटे जाता है। छोटा वाला गुब्बारा आता तो अच्छे से होता है ये, और फूलता फूल हो सकता है फट जाता है। अगर इसको और खींचते जाते और खींचते ही जाते ये पूरा वैक्यूम बन जाता है अंदर में, निर्वाह पूरा हवा खींच ली वहां पे। तो क्या होगा, ये गुब्बारा फूलते जाएगा बड़ा होते जाएगा, ऊपर से हवा आते जाएगा कि नहीं, और एक समय आएगा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का दाब क्या हो गया, कम हो गया, और बाहर का दाब क्या है, ज्यादा है। इस कारण से अगर हमारे साथ भी ऐसा हो, बाहर का वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाए और अंदर का दाब, अब अंदर हमारे क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, रक्त है, ठीक है, ये जो द्रव भरा हुआ है कोशिकाओं में रक्त के रूप में, ठीक है, ये जो द्रव है हमारे शरीर है, ये हमारा बॉडी है, इसके ऊपर भी वायुमंडलीय दाब लगा है देखो चारों तरफ से। और हमारे शरीर के जो द्रव है, ठीक है, उसके द्वारा भी, हमारे शरीर के द्वारा भी क्या लगाया जा रहा है, अंदर से दाब लगाया जा रहा है। ठीक, मान लो अंदर का दाब जो है P1 है और बाहर का वायुमंडलीय दाब जो है P2 है। तो ये अभी क्या है, क्या हो रहा है, P1 और बराबर P2, यानी दोनों दाब क्या है, बराबर है। तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नॉर्मल। अब क्या हुआ कि अंदर का दाब क्या हो गया, कम हो गया, ये अंदर का दाब क्या हो गया, कम हो गया, लो प्रेशर बन गया। मान लो हमारे शरीर का दाब कम हो गया, तो क्या होगा, बाहर का दाब बढ़ जाएगा, ठीक, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पचक है ना। नॉर्मल भी अगर हम इसके अंदर के हवा को खींच दे, देखो हम ये इसको पहले भी बताया, अब इसके अंदर की हवा कुछ नहीं, तो अब इसके अंदर की हवा को मैं खींच दूं, पचकने लग गया। ये इसको मैं नहीं दबा रहा हूं, कौन दबा रहा है, वायुमंडलीय दाब। ये जो दब रहा है उसको मैं सब पकड़ नहीं दबा, देखो इसके अंदर हवा है भी, फिर नॉर्मल हो गया। अब मैं इसको खींचता हूँ, पचक गया, ठीक। ये क्यों पचक जा रहा है, अंदर का हवा को खींचे तो वायुमंडलीय दाब कम हो गया, अंदर का निम्न दाब हुआ और बाहर का दाब ज्यादा है, तो क्या हुआ, वो दाब इसको क्या हुआ, बढ़ गया, उसको दबाने लगा, इसलिए ये बॉटल क्या हो रहा था, पिचक गया। चलो चलो, अब मेरे को थोड़ा सा पानी दो, गिलास में ये देखो, इसमें अपन डाल दिए हैं पानी, ठीक है। कलर रहता तो क्या, कलर खूब अच्छे से दिखता है, इसके अंदर ज़्यादा अच्छा। अब इसको पानी को भर देंगे इसमें, इस कंटेनर वो भी उल्टा कर, खाली है कि नहीं, ऐसे पानी भरेगा भी, देखना सब देखते रहो। देखो दिख रहा है, परफेक्ट, पानी भर गया, नहीं भरा, वो भी उल्टा में। देखो साइंस का जादू है, जादू नहीं बोलना चाहिए, साइंस है ना। बात ये कि हम जब पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब है तो हमको समझ में नहीं आता कहाँ है ना। हाँ वही तो समझना है तुमको भाई कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो अब क्यों हुआ उसका कारण देखो, अंदर में क्या था, इसके अंदर हवा था, इसके अंदर क्या था, हवा था, और एक मोमबत्ती जलाए, अब मोमबत्ती इसको ढक दिए तो अंदर की हवा क्या हुई, गर्म हुई होगी, ठीक है, गर्म होकर फैलती है हवा, ठीक है, और ऑक्सीजन तो जलने में यूज हो गया होगा, कहाँ पर, मोमबत्ती पे, तब हो गया, यानी दाब अंदर क्या हुआ, फिर कम हुआ, दाब कम हुआ ना, अंदर का दाब क्या हो गया, कम हो गया। अब बाहर से ये चारों तरफ से, ऊपर से क्या लग रहा है, इस पर चारों तरफ से कौन सा दाब लग रहा है, बाहर से दाब लग रहा है ना, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। अब ये वायु, इसके अंदर हो गया कम दाब, चारों ओर क्या हो गया, ज्यादा दाब, दाब ज्यादा होने से पढ़े थे ना, अधिक दाब से कम दाब प्रवेश करता है। जैसी निम्न दाब बना अंदर में, ठीक है, ये क्या हुआ, पानी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने लगा, ये भी दाब में अंतर के कारण है।
देखो ये वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव, छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं जिससे हम इस वायुमंडलीय दाब को समझ सकते हैं। देखो अभी भी भरा हुआ है। घर में भी तुम लोग करके दिखा सकते हो। ऐसे कुछ करके दिखाओगे घर वालों को तो लगता है जादू है। जो साइंस को नहीं जानते उनके लिए तो जादू है, क्योंकि जिंदगी भर पानी कैसे भरे हैं ऊपर से, अब तुम नीचे से पानी भर के ये कैसे हो गया, तो जादू लगता है ना लोगों को। ठीक है, तो दुनिया में मूर्ख नहीं बनना है ये आवा ढाबा के चक्कर में, साइंस को समझना है। ये वायुमंडलीय दाब के कारण, किसके कारण? वायुमंडलीय दाब के कारण। चलो